नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। दरअसल राजद के द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें मां दुर्गा को लेकर टिप्पणी की गई थी। ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय गिरिराज सिंह से जब इनसे मीडिया के द्वारा ये सवाल किया गया कि मां दुर्गा की टिप्पणी को लेकर, तो उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बेड़ा उठा रखी है सनातन धर्म को अपमान करने के लिए। तो ऐसे में इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ जायज है इसमें। सबसे पहले तो मैं स्वीटी गिरिराज सिंह का वो बयान सुनाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। एक बार बाइट्स आप सुन लीजिए, उसके बाद से हम उस पर बात करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि ये नीतीश कुमार की सरकार, लालू जी की सरकार सनातन को अपमान करने का बीड़ा उठाया और इसी तरह इनके मंत्री ने रामायण को अपमानित किया। और ये इसलिए करते हैं कि हिंदुओं के सहिष्णुता को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मंत्री रामायण को अपमान करता, विधायक दुर्गा, जो दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं, जो दुर्गा पूरे विश्व में साधना का प्रतीक है। मैं कहता हूं कि अगर है हिम्मत तो मुसलमान के कुरान पर, उनके मोहम्मद साहेब पर कोई टिप्पणी करके देखो, सर तन से जुदा हो जाएगा। ये लोग कमज़ोर लोग हैं, ये पापड़ फोड़ पहलवान हैं। और मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, इस ढंग से बार बार सनातन के, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान, धर्म ग्रंथों का अपमान करना बंद करें। अगर हिम्मत है तो मुसलमान का करें, अन्यथा इसकी खामियाजा भुगतना। तो सुना आपने। देखिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। गिरिराज सिंह का सीधा सीधा कहना है कि भाई जो सनातन धर्म को लेकर अपमानित करने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लगातार हिंदुओं का झंडा बुलंद करते हैं गिरिराज सिंह। और देखिए सिटी इसमें समझने वाली बात है कि लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव या कहें या फिर तेज प्रताप यादव को कहें, तेज प्रताप यादव हाल ही के दिनों में मां की प्रतिमा लेकर निकले थे विसर्जन के लिए, बड़े भक्तिमय दिख रहे थे। एक पोस्टर भी उनका जारी हुआ था जब वो पहला दिन था नवरात्रि का, उस समय भी एक पोस्टर जारी हुआ था जब उसमें वो माँ राबड़ी के साथ बैठे थे और माँ नौ दुर्गा की पूजा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से ये संदेश दिया जा रहा था कि नौ दुर्गा को लेकर वो बहुत ही लीन है और भक्तिमय है। लेकिन जब आरजेडी के विधायक ये कहते हैं कि दुर्गा एक काल्पनिक चरित्र है, आरजेडी के जो विधायक हैं उनका यही कहना है कि वो काल्पनिक चरित्र है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो राजद है इस तरीके के विधायकों को लेकर जो बयान दे रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि हमेशा से हिंदुओं को लेकर, तेज प्रताप की ही बात की जाए तो वो कृष्ण भक्ति करते हैं, दुर्गा भक्ति करते हैं, शिव भक्ति करते हैं। ऐसे में भगवान को लेकर सवाल उठाना राजद विधायकों के लिए, और जब राजद सत्ता में है और इस तरीके का सवाल उठाना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लगातार बीजेपी के कई तमाम जो नेता हैं इसको लेकर अब खूब बयानबाजी उन लोग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर हमेशा आरजेडी की तरफ से अपमान किया जाता है। ये क्या सही है या गलत? नहीं, देखिए बीजेपी तो ये मौके की ताक में रहती है कि भाई वो कहीं ना कहीं राजद को घेरे, और एक मौका उनको मिल गया कि भाई वो राजद को घेरे। क्योंकि देखिए तेज प्रताप जो हैं वो अक्सर भगवानों की भक्ति में लीन रहते हैं। तेजस्वी ने भी कात्यायनी के साथ, जो उनकी बेटी है कात्यायनी, उनके साथ वो नवदुर्गा का ये मनाया। और तेज प्रताप भी जब विसर्जन था तो अपनी भतीजी कात्यायनी के साथ झूमते नजर आए। एक तरह से ये प्रोजेक्ट किया गया कि कात्यायनी जो है वो माँ दुर्गा का स्वरूप है। ऑब्वियस ही बात है कि जो बच्चियां होती हैं वो माँ दुर्गा का रूप होती ही हैं, लड़कियां माँ दुर्गा का रूप होती हैं। लेकिन इस तरीके का राजद का बयान कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है राजद पर। और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है
कि ये आने वाले समय में राजद को एक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हिंदुत्व की बातें हमेशा की जाती हैं बीजेपी की तरफ से, हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया जाता है और हिंदुत्व की बातें कहीं ना कहीं अगर आप छुपाना भी चाहिए तो नहीं छुपा सकती उस चीज़ को। लेकिन हिंदुत्व के नाम पे और हिंदुत्व की चीज़ों को लेकर अगर सवाल खड़े किए जाएँ तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होगा। जी, मेरा सवाल एक आपसे और है कि जो जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब जेल में थे तब उन्होंने सीधे कल खुले मन से उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तो मैं उनको सोनिया गांधी को कॉल करके अखिलेश सिंह को राज्यसभा का सांसद बनवाया था। तो क्या ये इसको लेकर भी खूब बीजेपी अब सवाल उठा रही है, तो ये क्या सही लगता है आप? देखिए, ये अंदर की बात है। अब लालू यादव ने फ़ोन किया था नहीं किया था ये तो अंदर की बात है, लेकिन अगर बात की जाए उनके गठजोड़ की तो जेडीयू के जो अशोक चौधरी हैं, जो भवन निर्माण मंत्री हैं, उनका सीधा सीधा कहना है कि बुजुर्ग हैं, ऑपरेशन कई बार हो चुका है, जेल में रह चुके हैं, तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। उनका ये लीपा पोती करने वाला बयान था। हालांकि लालू यादव ने खुले मंच से ज़रूर कहा है कि हमने होटवार जेल से फ़ोन किया था सोनिया गांधी को और हमने जो है अखिलेश प्रसाद सिंह उनको एमएलए बनाया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल तो खड़ा करता ही है कि भाई आपको इतनी छूट कैसे मिल गई जेल से कि आप जेल से फ़ोन करें। वहाँ तक फ़ोन कैसे गया, उनका मोबाइल कहाँ, जब अधिकारियों के द्वारा फ़ोन नहीं दिया गया तो कहाँ से फ़ोन आया? समझने वाली बात यही है स्वीटी की, देखिए होटवार जेल से उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद ये बातें अगर खुले मंच से वो कह रहे हैं तो देखिए लीपा पोती तो होगी। अब जो गठजोड़ है सोनिया गांधी का, कांग्रेस का गठजोड़ है, जेडीयू का गठजोड़ है, राजद तो है ही, तो अब लालू यादव ने कह दिया तो इसको लीपापोती करना है। अब लालू यादव ने जेल से क्या किया था ये तो अंदर की बात है, ये तो हम लोग भी नहीं बता सकते हैं कि क्या गठजोड़ था और क्या कुछ उन्होंने किया था, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, खुले मंच से लालू यादव ने एक बड़ा ऐलान जरूर किया है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। ये समझने वाली बात है कि आखिर अगर लालू यादव ये खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि लालू यादव, अब अशोक चौधरी ये कहते रहे कि भाई स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन एक सिंपल सी बात ये समझने वाली है कि भाई इतने भी बच्चे नहीं हैं लालू यादव और इतना भी मानसिक स्थिति उनका ख़राब नहीं है कि इस तरीके का बयान वो दे दें। तो उन्होंने ये बयान दिया। अब ऐसे में लालू यादव पर भी कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही हैं, और अगर बीजेपी के लोग इस पर सवाल उठाएं कि जेल मैनुअल का उल्लंघन किया गया है, जैसा कि कहा गया है विजय कुमार चौधरी के द्वारा, विजय सिन्हा के द्वारा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विजय सिन्हा के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं एक वो आरोप तो भी सही है एक तरह से है, क्योंकि अगर ये वो मांग कर रहे हैं, विजय सिन्हा मांग कर रहे हैं कि उन्हें फिर से सज़ा मिलनी चाहिए, न्यायालय को संज्ञान लेनी चाहिए उनके बयान को। देखिए, अब न्यायालय संज्ञान लेगी या नहीं लेगी ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ, जेल मैनुअल का अगर जिस तरीके से लालू यादव ने बयान दिया है, बयान देखिए स्वीटी, मैं सीधा मैं बयान के आधार पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है वो बयान के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बयान उन्होंने ऐसा दिया है तो हाँ, वो जेल मैनुअल का उल्लंघन है, और जेल मैनुअल का अगर उल्लंघन है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बाकी जांच में पता चलेगा कि आखिर लालू यादव ने ऐसा क्यों कहा है। अगर ऐसा हुआ है तो बेकायदा जांच होनी चाहिए और इस पर लालू यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसको लेकर भी संजय जायसवाल ने भी टिप्पणी की है। अब क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, पहले उनकी भी बातों को आप सुनिए। मिला स्वस्थ हो गया, आज कभी अस्पताल नहीं जाते हैं, तो ये पूरा एक साजिश के तहत उनको अस्पताल में रखा गया था। और ये 90 के दशक में जब लालू यादव जी का शासन है और मैं पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र हुआ करता था, उस समय भी मुझको याद है कि कैदी वार्ड लालू जी के ज़माने में हत्या और अपहरण का अड्डा होता था। वहीं पे क्रिमिनल रहते थे और लोगों को फ़ोन करके हत्या करने का और अपहरण करने का काम करवाते थे। अब उसका परिष्कृत रूप लालू जी ने राज्यसभा सांसद अखिलेश जी को बना करके किया है। यह बताता है कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है और स्वयं लालू जी आदतन अपराधी हैं, जेल में रह करके फ़ोन करके राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को आदेश दे के बनवाना और उसके एवज में उनके बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का पटना में वादा करना कि आप दूल्हा बनिए। यह बताता है कि सोनिया गांधी और लालू जी के बीच में पूरा मैच फिक्स है और नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। एक मामला और है, आरजेडी के एक विधायक हैं फतेह बहादुर, उन्होंने जो टिप्पणी माँ दुर्गा को लेकर के की है, क्या हिंदू समाज बहुत ही सहिष्णु समाज है और इसलिए इस तरह की
टिप्पणियां होती हैं और जानबूझ के राष्ट्रीय जनता दल के नेता हिंदुओं को बेइज्जत करने में बहुत ही उनको अच्छा लगता है। यह सब लालू जी के आदेश पर होता है। लालू जी को बताना चाहिए कि वह जो थावे माँ के मंदिर में आशीर्वाद लिए हैं वह फतेह बहादुर सिंह के आदेश से लिए हैं या सचमुच में मंदिर जाते हैं या मंदिर जाने का वो नाटक करते हैं और अपने विधायकों को कहते हैं कि तुम हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करो। कोई भी व्यक्ति इस तरह के किसी धर्म के बारे में बोलता है गलत है, लेकिन इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जानबूझ के हिंदुओं को हमेशा से बेइज्जत करने का काम करते आ रहे हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे माँ दुर्गा के बारे में हो, और यह केवल इसलिए करते हैं जिससे कि इनको अल्पसंख्यक तुष्टीकरण मिल सके। अब देखना ये होगा कि आखिर लालू प्रसाद यादव पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।